इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया गया एसएससी में। एग्जाम को टीसीएस 450 करोड़ में कराती थी और एडीक्यूटी उसको 250 में करा रही है। की तो अलग ही कहानी चल रही है। पता नहीं कहाँ से उठियों के आगे सिंघम बन जाते हैं, नेताओं के आगे च्युइंगम हम भी उनका मोबाइल रखवा लेते हैं अपने घर बुला के। इतना देखिए रजत जी, सबसे पहले तो इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया गया एसएससी में, जिसने एसएससी को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा तो इतना घटिया लगेगा कि लगेगा जो कोई नींद में मतलब क्वेश्चन बनाया है। और ये केवल प्रॉब्लम एसएससी की नहीं है, ये कमोबेश सबकी प्रॉब्लम होगी। ये काम पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। दूसरा कि आप सेंटर्स को कहाँ दे रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया, डायगोनल खेल रहे हैं ये ऐसे ऐसे। सेंटर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, भैंस के तबेले में दे देंगे, सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे मोबाइल लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जाम देंगे तो हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनका भविष्य कहाँ जाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इसको एसएससी मानने को तैयार ही नहीं है। अपने से सोच के देखिए, जिस एग्जाम को टीसीएस 450 करोड़ में कराती थी और एडीक्यूटी उसको 250। हम शिक्षक जो हम हमारे जैसे हजारों जितने भी शिक्षक हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि बच्चों को आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम लेते हैं वो कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। इंटर लेवल पे जो एग्जाम ले रहे हैं स्कूल की, इंटर लेवल के बच्चे अगर स्कूल के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीट और जेई की एग्जाम्स इंटर लेवल पे होती है। आप कोई इंडिया का ऐसा कॉलेज बताइए जो इंटरमीडिएट के लेवल पे नीट और जेई को पढ़ के और नीट जेई एग्जाम निकाल सकता है। तो हम लोग जब मिलने जा रहे हैं, हमारे शिक्षक, कई लेडीज टीचर्स को डिटेन करके रखा गया, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, हमारे शिक्षक भाइयों को गाली गलौज तक किया गया है, कॉलर पकड़ के बस में जानवरों की तरह भर भर दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया है। यहाँ पे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तो इतने लेट से मिलना ही अपने आप में ये दिखाता है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इतना वेट क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इनमेच्योर रहते, हम लोग बच्चों की भीड़ लेके चले जाते, लेकिन कोई टीचर भी बच्चों की भीड़ नहीं लेके गए, इसी वजह से कि डेकोरम मेंटेन रहे और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। सेशन सत्र भी चल रहा है, आप आके 10 मिनट आधे घंटे मिल लेंगे तो कोई आपका बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन एक वो जिद होती है कि हम नहीं मिलेंगे, एक से ऐसे ऐसे आदमी को चेयरमैन बना के रख देते हैं। तो वो बड़ा हास्यास्पद लगता है उन लोगों को। तो एक स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा गड़बड़ी है इसके अंदर। सबसे जरूरी चीज है कि योग्य व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है संवेदनशील व्यक्ति बैठे जो बच्चों की तकलीफ को समझे। ऐसे बेकारे और नाकारे लोग बैठे हैं, एक हफ्ता पहले बोलते हैं मध्य प्रदेश के लड़के को कि तुम्हारा सेंटर चंडीगढ़ में है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ की कौन सी ट्रेन मिल जाएगी उसको एक हफ्ते पहले? वो फ्लाइट से तो जा नहीं सकता है। इस वजह से 30-40% एबसेंट आते हैं। आप कहाँ सुधारेंगे? ये बहुत जवाबदेही नहीं है किसी की। और यकीन मानिए, अगर हम लोग ये सवाल नहीं उठाते, दिल्ली के टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स। वहां पे क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई चीज गड़बड़ी करती है तो दिल्ली के और आसपास के टीचर लोग के लिए कनेक्टिविटी और चीजें आसान होती है। जैसे उसी तरह से अगर यूपी की कोई एग्जाम में धांधली होती है तो प्रयागराज से करीब पड़ता है, पटना में बीपीएससी जैसे होती है तो हम लोग के लिए पास पड़ता है। बट हम सारे टीचर यूनाइट होकर रात रात 2-2 बजे तक हम लोग फोन पे बात करके, मीटिंग्स करके, कभी अविनाश शर्मा से, राकेश सर से, नीतू मैडम, ये सारे लोग मिलके एक रूपरेखा तैयार सब लोग मिलके कर रहे थे, चाहे उधर जितने टीचर हों। लेकिन अंततः जब मामला बढ़ गया, अब जैसे मीडिया हाउसेज ने इसे चलाया, कई तो मेन मीडिया